था, लेकिन फिर बाद एक में अदालती फैसले के नतीजे में उनको अंदर आने दिया गया। जो तोड़फोड़ हुई, जो लोग पुलिस वाले शहीद हुए, उनका खून किसके सर पे है? आप क्या समझते हैं कि जो रियासत थी उस दिन, क्या इस तरह जो उसने रिट्रीट किया है एक अदालती हुक्म के नतीजे में, जी, ये क्या कोई अच्छी एग्जांपल थी? या जो लोग शहीद हुए उनका खून का क्या? देखिए मेरी ज़ाती राय है कि ये उन्होंने तौहीने अदालत की, और इमरान नियाज़ी साहब और पीटीआई ने, और उन्होंने एक जो मूवमेंट की, जो आके दरख्तों को आग लगाई, जो तोड़ फोड़ की, वो सारी की सारी उसके मेरी इतला के मुताबिक मीडिया की रिपोर्ट्स जो आई हैं उस पर पर्चे काटे गए हैं। उसकी जो लीगल कार्रवाई हो चुकी है और होनी चाहिए। दूसरी तरफ अदालत उज़्मा की जो डायरेक्शन थी, वो जो जी ब्लॉक और एच ब्लॉक वो पेशावर मोड़ के ऊपर, वो भी उसकी भी वायलेशन है, और वो बेसिकली तौहीन अदालत है। अब ये कोई कहे कि जी वो उनको इल्म नहीं या उनको पता नहीं, मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है कि आप लीडर नहीं है अगर आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है। हमें भी ऐसे प्रोसेशंस में हम भी जाते रहे हैं, हम ऐसी रैलीज भी होती हैं, हर चीज़ पता चल रही होती है साथ साथ। तो अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने जानबूझ के किया तो उनके खिलाफ फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। खान साहब कह रहे हैं मैं फिर आ रहा हूँ, और क्या इलेक्शन जल्दी हो रहे हैं या देखिए साल ही होंगे? क्या दे, कह रहे हैं? देखिए खान साहब ये हमें धमकी तो ना दें। उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने जो उनके बहुत सीनियर तरीन लीडरशिप है उसके ज़रिए हमें एंगेज करने की कोशिश की। ये 23 तारीख की बात है, 25 को आना था, और उन्होंने कोशिश की कि जी आप हमारे साथ कोई इलेक्शन डेट अनाउंस कर दें, हम ये सारी की सारी जो है लॉन्ग मार्च है और ये जलसा वलसा ख़त्म कर देते हैं। हमने उनको एक सिंपल बात कही है कि ये गैर आइनी, गैर असूली बात अब कर रहे हैं, ये धौंस की सियासत नहीं चलेगी। आप एक आइनी तरीके से घर गए हैं, आपको चाहिए कि अब आप अपना इंतज़ार करें। हाँ, मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जमातें जो हैं वो फैसला करेंगी इलेक्शन कब होना है, लेकिन हमें सबको पता है कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो नहीं सकते, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में कि जी मैंने 4 महीने मुझे चाहिए हल्का बंदियों के लिए डीलिमिटेशन, और 3 महीने जो यानी आइन आपका देता है कि अगर आप मिड टर्म इलेक्शन करवाएंगे 3 महीने होंगे, अदरवाइज टर्म पूरी हो तो 60 दिन होते हैं, 2 महीने। तो और जो इस असम्बली की जो टर्म है वो अगस्त 2023 में ख़त्म होनी है, यानी उसका मतलब है कि उस वक्त जब ख़त्म होगी तो फिर जो है 60 दिन का पीरियड शुरू होगा, सितंबर कह लें। तो ये दोनों के दरमियान जो भी, क्योंकि ज़ाहिर है कि हुकूमत है वो अपना फैसला करेगी, अपने इतने बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त, उसको निपटना ज़रूरी है। और उसको निपटने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो पिछली हुकूमत ने झूठ बोला, कौम से झूठ बोला, आवाम से झूठ बोला, बैनुल अक़वामी अदारों से झूठ बोला, IMF से झूठ बोला, कि एक पॉलिटिकल चाल चली कि जाते जाते जो कीमत बढ़ाने की बजाय उसको 10 रुपये कम किया, पेट्रोल में 10 रुपये, डीजल में 5 रुपये, बिजली पे, ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े बदतरीन। और बेसिकली मज़ीद जो इतलात आई हैं कि उनके साथ तो तय किया था 30-30 रुपये बढ़ाएंगे, यानी IMF को कहा कि हम 30-30 रुपये बढ़ाएंगे। तो आपने देखा कि ये उन्होंने कहा जी इसके लिए फंड्स अवेलेबल हैं, फंडेड उसे कहते हैं सब्सिडीज़। अगर फंडेड सब्सिडीज़ हों तो उसको किसी का इतराज़ नहीं होता, IMF को कोई मसला नहीं है। IMF की अपनी MD 2-3 दिन पहले 22 तारीख को BBC को इंटरव्यू दे रही है कि जी गवर्नमेंट्स को चाहिए कि फूड और एनर्जी को सब्सिडाइज करें आवाम के लिए, इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं, तो लेकिन फंडेड होती हैं। इन्होंने कहा फंडेड है, पिछले हफ्ते तक कहते रहे इनके वज़ीर ख़जाना जो उस वक्त कहते कि फंडेड है, लेकिन वो फंडेड नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ कि वो ये इनका जो बयान था वो गलत था और ये मिसलीड किया गया। तो अब हम इस चैलेंज को भी कबूल करेंगे और किया है, और हम आगे चल रहे हैं।